गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं बच्चे? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी, साथ में आप रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो आज देखते हैं 12th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3। इसमें आपको पढ़ना है इम्प्लिसिट फंक्शन यानी अस्पष्ट फलन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इससे आप पहले पढ़ रहे थे एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट का फंक्शन होता है मतलब अस्पष्ट रूप, अस्पष्ट रूप से फंक्शन दिया हुआ रहता है। इसमें इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट। अब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या है, यानी स्पष्ट और अस्पष्ट क्या है, इसको देखते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में। अब यहाँ समझेंगे कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या होता है। फंक्शन आपका एक्स और वाई में दिया हुआ रहेगा, एक्स और वाई को आप अलग अलग कर सकते हैं, यानी वाई वाला टर्म एक तरफ और एक्स वाला टर्म एक तरफ कर सकते हैं, तो हो जाएगा एक्सप्लिसिट यानी स्पष्ट फलन। जब यही आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, हो जाएगा इम्प्लिसिट यानी अस्पष्ट फंक्शन। देखते हैं दोनों का एग्जाम्पल। पहला यहाँ दिया हुआ है एक्सप्लिसिट अस्पष्ट फलन। क्या दिया हुआ है? स्पष्ट फलन दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स, तो इसमें क्या है आपका, एक्स को अगर राइट साइड भेज देते हैं तो वाई इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स। ये आपका स्पष्ट फलन हो जाएगा। दूसरा देखते हैं इसी का, अगर दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, इसमें भी अगर एक्स स्क्वायर को राइट साइड भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्पष्ट फलन हो जाएगा। अगर तीसरा देखते हैं इसी का, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 2y। अब इसमें क्या हो जाएगा, y वाला टर्म को एक तरफ ला सकते हैं और x वाला टर्म को दूसरी तरफ ला सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा हमारा एक्सप्लिसिट यानी स्पष्ट फलन हो जाएगा। अब इम्प्लिसिट यानी अस्पष्ट फलन में क्या होता है, x और y को अब चाह करके भी अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका इम्प्लिसिट यानी अस्पष्ट फलन। तो इसमें पहला देखते हैं हम, दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू दिया हुआ है आपका साइन वाई। अगर आप सोचते होंगे कि साइन वाई को इधर ले आए और एक्स स्क्वायर को राइट साइड ले चल जाए तो ये अलग अलग हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, वाई रह गया तो नहीं हो पाया। अब इसी का दूसरा देखते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स वाई। अब इसमें एक्स वाई है, इसमें एक्स वाई स्क्वायर है और इसमें साइन एक्स वाई है। ये आपका क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट यानी अस्पष्ट फलन हो जाएगा। चाह करके भी इसको आप वाई वाला टर्म एक तरफ और एक्स वाला दूसरी तरफ नहीं कर सकते हैं। तो अब सवाल है कि इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इसका मात्र 3 गो रूल है। पहला है कि एक्स वाला टर्म को एक तरफ लाना है, वाई वाला दूसरी तरफ। दूसरा है कि y को x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करना है। तीसरा डिवाइड निकाल लेना है। वर्किंग रूल पहला है, x वाले पद को एक तरफ तथा y वाले पद को दूसरे तरफ करें। अब दूसरा है कि x के सापेक्ष में अवकलन करें, x के सापेक्ष में अवकलन करें। तीसरा डी बाई डी एक्स कॉमन लेकर के, क्या कॉमन लेकर डी बाई डी एक्स ज्ञात करें। बस यही 3 गो नियम है। उसके बाद बहुत ही आसानी से इसका 1 से लेकर के अंतिम क्वेश्चन तक बन जाएगा। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका है 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स दिया हुआ है।
तो इसमें क्या करना है, x वाला एक तरफ रखना है, y वाला दूसरे तरफ रखना है। तो ये आपका हो जाएगा 3y इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2x हो जाएगा। इसको राइट साइड ले चला गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देना है। अब इसको x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो यहां से हो जाएगा d 3y dx इक्वल टू d साइन x माइनस 2x अपन हो जाएगा dx। ये हो जाएगा 3 को बाहर कर लेते हैं तो dy अपॉन dx हो जाएगा इक्वल टू डिफरेंशिएट हो जाएगा साइन x dx 2 बाहर कर लेते हैं यहां से -2 dx अपॉन dx हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा 3 dy dx हो जाएगा 3 dy dx हो जाएगा। अब साइन का cos x होता है, साइन x का cos x होता है और यहां से हो जाएगा आपका 2। अब यहां निकालना हमें क्या है dy dx निकालना है, इसलिए dy dx बराबर हो जाएगा cos x माइनस 2 अपॉन हो जाएगा 3। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y दिया हुआ है। इसमें आपका y वाला टर्म एक तरफ ले आएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा 3y, क्या हो जाएगा 3y माइनस हो जाएगा आपका साइन y, ये उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। अब y ये एक तरफ आ गया और x दूसरे तरफ आ गया। अब इसको अवकलन करना है यानी डिफरेंशिएट करना है तो यहां से d हो जाएगा 3y माइनस हो जाएगा आपका साइन y अपॉन dx हो जाएगा और ये हो जाएगा d 2x अपॉन dx हो जाएगा। माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। अब यहां से सबको अलग अलग कर लेना है तो ये हो जाएगा 3y dx हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएट हो जाएगा साइन y, उसके बाद हो जाएगा dx। आगे क्या हो जाएगा माइनस d 2x हो जाएगा अपॉन हो जाएगा dx। अब यहां से समझना है आराम से तो 3y क्या हो जाएगा 3 dy dx हो जाएगा आपका। अब आगे क्या हो जाएगा माइनस साइन का cos, यहां हो जाएगा आपका cos y, फिर y दिया हुआ है x का रहता है तो 1 होता है तो y क्या हो जाएगा d बाई dx, क्या हो जाएगा d बाई dx, बिल्कुल सही बताया। अब यहां से 2x का 2 होता है तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करना है d बाई ds कॉमन ले लेना है तो d बाई ds कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ पे cos y हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा -2। अब dy dx निकाल देना है, ये आपका x है इसलिए dy dx बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा अपॉन में 3 माइनस cos y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 माइनस cos y हो जाएगा। अब इसी को माइनस कॉमन लेकर के क्या कर सकते हैं, अब इसी को माइनस कॉमन ले सकते हैं 2 बटा में cos y -3 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू cos y दिया हुआ है तो इसमें आपका y वाला टर्म को एक तरफ ले आएंगे और x वाला टर्म को राइट साइड दूसरे तरफ ले चल जाएंगे। यहां से क्या हो जाएगा हमारा बी वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा इधर से cos y इक्वल टू हो जाएगा आपका ax माइनस में हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है क्या हो जाएगा बी वाई स्क्वायर माइनस cos y अपॉन क्या हो जाएगा dx। आगे क्या हो जाएगा माइनस डी ax अपॉन हो जाएगा dx। अब यहां से समझना है आपको, अलग अलग पहले कर देते हैं तो b हो जाएगा, b कॉमन है कांस्टेंट है तो आगे ले लेते हैं, हो जाएगा डी वाई स्क्वायर अपॉन dx हो जाएगा। उसके बाद माइनस हो जाएगा डी cos y अपॉन dx हो जाएगा। यहां से a कॉमन है तो माइनस a बाहर आ जाएगा। उसके बाद dx अपॉन dx हो जाएगा।
अब यहाँ समझना है वाई स्क्वायर को पावर के रूप में दिया हुआ है, तो एक्स टू द पावर एन का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y क्या हो जाएगा, बी कांस्टेंट है, उसके बाद वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा। अब फिर y क्या हो जाएगा, dy dx हो जाएगा, माइनस कॉस का क्या होता है, माइनस साइन y, खुद माइनस दिया हुआ है तो प्लस हो जाएगा यहाँ से साइन y, फिर y क्या हो जाएगा, dy dx हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस a। अब x का 1 होता है तो माइनस ए दिया हुआ है तो माइनस 1 इंटू ए क्या हो जाएगा आपका, माइनस ए हो जाएगा। यहां से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, डी वाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद यहां से क्या बच जाएगा, 2by, यहां से आपका साइन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए। इसलिए डी वाई डी एक्स निकालना आपको है, क्या निकालना है, डी वाई डी एक्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस ए बटा में 2by प्लस ये हो जाएगा आपका साइन y, यही आंसर हो जाएगा हमारा। डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन y हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। इसमें आपका y वाला टर्म y वाला टर्म y वाला टर्म एक तरफ ले आएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा इधर y इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा टेन एक्स का। अब यहां से दोनों को अलग अलग कर देना है, क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स वाई हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ से क्या डिफ्रेंशिएट वाई स्क्वायर का हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, माइनस डी वाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा टेन एक्स का डी एक्स। अब यहाँ पे देखना है कि x और y दोनों प्रोडक्ट के रूप में है, गुना के रूप में है, तो u भी फॉर्मूला लगाएंगे, यहां से क्या हो जाएगा x dy dx हो जाएगा। एक फंक्शन को रोक लिया, अब यहाँ से y रोक लेते हैं, x को डिफरेंशिएट करते हैं, ये u भी ये आपका u भी टूट गया। अब यहाँ से y स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy स्क्वायर, अभी ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, माइनस डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा आपका टेन एक्स डी एक्स का हो जाएगा। अब यहां समझना है, तो क्या समझना है कि y क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स हो जाएगा, यहां से हो जाएगा डी वाई डी एक्स माइनस एक्स का 1 होता है तो सिंपली यहाँ पे आपका y बच जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y डी वाई डी एक्स, 2y डी वाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा डी वाई डी एक्स हो जाएगा, और टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, बिल्कुल सही बताया। अब यहाँ पे डी वाई वाला टर्म है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तीनों को एक तरफ ले आएंगे, बाकी को दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से एक्स हो जाएगा, यहाँ से 2y हो जाएगा, यहाँ से -1 हो जाएगा, तो डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो x प्लस 2y माइनस 1। एक बार फिर से देख लेना है, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे 2y और यहाँ पे -1, आगे क्या है सेक स्क्वायर x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सेक स्क्वायर x दिया हुआ है, और ये y राइट साइड चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -y हो जाएगा, क्या हो जाएगा -y। इसलिए डी बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपोन हो जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस 1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। 100 क्या आपका है कांस्टेंट है, यानी उसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएट। तो सबसे पहले करना क्या है हमें यहाँ पे,
अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 दिया हुआ है। 100 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी एक्स वाला टर्म अनुपद नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स वाले टर्म डी वाई वाले इधर रखेंगे, एक्स वाले उधर भेज देंगे। यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, डी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएट 100 का माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहां से समझना है आपको, ये आपका फिर से यूबी पे टूटेगा। यहां से क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये सिर्फ इसका हुआ है। अब वाई स्क्वायर को अलग लिखेंगे, प्लस डिफ्रेंशिएट वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट ये 100 का डी एक्स माइनस डी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स। इसको थोड़ा सा आराम से समझना है। ये आपका क्या हो जाएगा, y का डी वाई डी एक्स ही होता है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स डी वाई डी एक्स प्लस एक्स का कितना होता है, 1 होता है, तो ये y हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर का 2y क्या हो जाएगा, 2y फिर y का डी वाई डी एक्स हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा, 100 का 0 और ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x। अब ये वाला डी वाई डी ए वाला एक तरफ और बाकी दूसरी तरफ ले आना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी वाई पर दिया हुआ है तो डी वाई कॉमन ले लिया यहाँ से। यहाँ से क्या बच जाएगा हमारा, एक्स बच जाएगा। यहाँ से क्या बच जाएगा हमारा, 2y बच जाएगा। आगे क्या है, माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन ले लिया, ये बच जाएगा 2x और ये y उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और माइनस कॉमन है तो प्लस हो जाएगा ये हमारा। इसलिए डी वाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, डी वाई डी एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, x प्लस 2y। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन में दिया हुआ है 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। तो यहां से आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 81 माइनस एक्स क्यू हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो डी उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू डी एक्स हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट 81 माइनस एक्स क्यू हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। एक लाइन थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे, यू भी डायरेक्ट तोड़ देंगे। यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, y ज्यों का त्यों हो जाएगा प्लस अब यहां से एक्स स्क्वायर y क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स। एक लाइन शॉर्ट कर दिया। अब यहां से क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा फिर y स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स y क्या हो जाएगा 2y फिर डी वाई डी एक्स हो जाएगा प्लस y क्यूब क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर डी बाई डी एक्स। आगे 81 का 0 हो जाएगा और माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां समझना है ये वाला टर्म ये वाला टर्म ये वाला टर्म एक तरफ रखना है, बाकी आपको दूसरी तरफ ले चल जाना है। ये वाला उधर ले चल जाना है। तो अब यहां समझना है इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन डी वाई डी एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा। बच क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। इसमें क्या बच जाएगा आपका 2xy बच जाएगा और इसमें क्या बच जाएगा 3y स्क्वायर। आगे माइनस कॉमन है, यहां से क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा और यहां से प्लस 2xy क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा और यहां से आपका y स्क्वायर हो जाएगा। अब निकालना है डी वाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, डी वाई डी एक्स। आगे से क्या हो जाएगा, दिस बाय दिस हो जाएगा तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस
2xy प्लस 3y²। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, dy dx इक्वल टू माइनस कॉमन में 3x² प्लस 2xy प्लस y² बटा में x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, नंबर 7। यहाँ दिया हुआ है sin² y प्लस cos xy। xy आपका गुना के रूप में एंगल में दिया हुआ है, कोण के रूप में दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, d sin² y प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा cos xy अपॉन में dx हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, d पाई बाय dx हो जाएगा। अब यहाँ से समझना है, सबसे पहले अलग अलग कर देना है। यहाँ से हो जाएगा हमारा sin² y dx हो जाएगा प्लस डिफरेंशिएट हो जाएगा cos xy का हो जाएगा dx। आगे क्या हो जाएगा, d पाई बाय dx हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे sin² का हो जाएगा 2 sin y, फिर sin y का हो जाएगा हमारा cos y, फिर y का हो जाएगा d बाई dx। अब इसका कंप्लीट हो गया। अब cos का होता है माइनस साइन, क्या होता है, माइनस साइन। एक्स वाई एंगल है, एक्स वाई हो जाएगा। अब यहाँ एक्स वाई प्रोडक्ट के रूप में है, गुना के रूप में है, उसको अलग अलग करेंगे। तो x का 1 हो जाएगा, फिर y हो जाएगा, फिर एक्स वाई क्या हो जाएगा हमारा, d बाई dx हो जाएगा। आगे कांस्टेंट है पाई, इसका 0 हो जाएगा। अब जो है ये साइन क्या दिया हुआ है हमारा, 2 sin y इंटू कॉस वाई। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा रहता है, sin 2 थीटा होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, sin 2y क्या हो जाएगा, ये sin 2y dy dx हो जाएगा माइनस। अब ये इसके साथ गुना, फिर इसके साथ गुना, क्या हो जाएगा ये हमारा y, यहां से साइन हो जाएगा एक्स वाई माइनस। अब यहां से फिर इसके साथ गुना हो जाएगा, x हो जाएगा साइन एक्स वाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये डी बाई और ये डी बाई वाला टर्म एक तरफ ले लेंगे, तो डी बाई यहां से कॉमन आ जाएगा, बच क्या जाएगा, ये साइन 2y और ये माइनस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स वाई हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि आगे 0 दिया हुआ है। यहां से y साइन एक्स वाई हो जाएगा, इसलिए डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, दिस बटा में दिस हो जाएगा, y साइन एक्स वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, ये साइन 2y माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहां से साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है sin² x प्लस cos² y इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट हो जाएगा sin² x प्लस cos² y अपॉन dx इक्वल टू डिफरेंशिएट 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां से डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले sin² x dx हो जाएगा प्लस डिफरेंशिएट हो जाएगा cos² y dx हो जाएगा इक्वल टू इसका 0 हो जाएगा। अब sin² x का क्या होता है, 2 sin x, 2 sin x। अब sin x का क्या होता है, cos x होता है, क्या होता है, cos x होता है प्लस। अब cos² y का 2 cos y होता है, cos y का माइनस साइन y, माइनस यहाँ लगा देते हैं, चाहे यहीं लगा देते हैं, साइन y, फिर y क्या होता है, dy dx इक्वल टू 0 होता है। अब एक फॉर्मूला याद रखिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। ये काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहां से x के जगह पे यहाँ थीटा है, तो यहाँ पे x है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे x वाला टर्म है, यहाँ पे थीटा वाला टर्म है, तो इस फॉर्मूले के अनुसार इसका हो जाएगा हमारा साइन 2x माइनस ये हो जाएगा cos 2y, उसके बाद dy dx बराबर हो जाएगा 0।
अब निकालना क्या है, डी बाई डी एक्स निकालना है। डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, दिस दिस बटा दिस हो जाएगा, यानी हो जाएगा साइन 2x बटा में हो जाएगा कॉस 2y। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट हो रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो इसमें 5 गो फॉर्म है, उसको याद करना बहुत जरूरी है। अगर एक बार देख लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इधर लिखते हैं फॉर्म और इधर लिखते हैं पुट। अब जो है नंबर 1 में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में रहेगा तो x बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करेंगे। नंबर 2 में अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में रहेगा तो x बराबर टेन थीटा या कॉट थीटा पुट करेंगे। नंबर 3 में अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रूप में रहेगा, x बराबर सेक थीटा या कोसेक थीटा पुट करेंगे। नंबर 4 में 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रहेगा, तो यहां से x बराबर कॉस 2 थीटा पुट करेंगे। इसके अलावे अगर अदर फॉर्म का मतलब ये सब में कोई भी नहीं रहेगा तो सेम फंक्शन पुट करेंगे, सेम फंक्शन। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में रहेगा, इससे पावर कुछ भी रह सकता है, तो x बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा। जनरली क्या करेंगे, x बराबर साइन थीटा पुट करेंगे। इससे क्या होगा, बड़ा फंक्शन छोटे फंक्शन में आ जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो x बराबर टेन थीटा पहला वाला में पुट करेंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कॉट थीटा भी पुट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा तो x बराबर सेक थीटा और 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स या 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रहेगा तो x बराबर कॉस 2 थीटा। अदर फॉर्म ये सब में कुछ नहीं रहेगा, सेम फंक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर साइन में है तो x बराबर साइन थीटा, कॉस में है तो x बराबर कॉस थीटा, टेन में है तो x बराबर टेन थीटा पुट करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x बराबर क्या पुट करें, x बराबर टेन थीटा। यहां से बनाने से पहले पुट करना है हमें x बराबर टेन थीटा। अब जानते हैं कि ये फंक्शन को इधर ले आएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा। इसका यूज होगा, ध्यान में रखें इसको। अब यहां से दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो नाउ आगे क्या हो जाएगा हमारा, y बराबर साइन इनवर्स यहां से 2 टेन थीटा, क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जानते हैं कितना बराबर क्या होता है, हमें साइन 2 थीटा होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ चुके हैं कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा रहेगा, नहीं दोनों सेम फंक्शन रहेगा, जो भी एंगल होगा वो बाहर आ जाएगा। इतना बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब यहां से y बराबर 2 थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स। क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स। अब इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि टेन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में बन गया। दूसरा मेथड भी है, तीसरा मेथड भी है, वो आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। यहां से डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड से बन गया। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखना है कि यहाँ पे ये 4 गो में स्टार्टिंग में जो 4 गो दिया हुआ है इसमें से कोई नहीं मिल रहा है, तब क्या करना है, सेम फंक्शन पुट करना है। सेम फंक्शन का मतलब हो गया
अदर फॉर्म दिया हुआ है तो सेम फंक्शन पुट करना है। सेम फंक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ tan दिया हुआ है तो x बराबर tan थीटा पुट करना है। यहाँ से हो जाएगा हमें पुट x बराबर tan थीटा। अब यहाँ से ये इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा। अब नाउ आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू tan इनवर्स, यहां से देखेंगे तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपोन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से समझना है कि y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपोन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसको मानते क्यों है, मानते इसलिए कि बड़ा फंक्शन छोटा में आ जाएगा। तो यहां से इतना बराबर होता है हमें tan 3 थीटा, तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब यहां से समझना है कि दोनों फंक्शन ये सेम है, ये भी और ये भी tan है, तो क्या हो जाएगा, जो एंगल है वो बाहर आ जाएगा। अब y बराबर 3 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब थीटा का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, थीटा बराबर क्या है, tan इनवर्स x दिया हुआ है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स बराबर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना सिंपल से बन गया। चूंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 10 y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फंक्शन x का लिमिट दिया हुआ है 0 लेस देन x लेस देन 1। तो ये जो दिया हुआ रहता है फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए, किसके लिए रहता है, फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए। अब यहाँ लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या पुट करते हैं, x बराबर tan थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा पुट x बराबर tan थीटा, क्या हो जाएगा tan थीटा। ये फंक्शन को इधर लाएंगे तो यहां से हो जाएगा आपका tan इनवर्स x बराबर थीटा। tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब आगे नाउ अब यहां समझना है y इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मानते हैं इसलिए पुट इसलिए करते हैं कि बड़ा फंक्शन छोटा हो जाए। यहां से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है इसका cos 2 थीटा, आने हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब ये देखिए दोनों cos दिया हुआ है तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। जो भी एंगल रहता है वो बाहर हो जाता है। अब यहां से क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब चूंकि थीटा बराबर दिया हुआ tan इनवर्स x, अब यहां से इसको डिफरेंशिएट करना है तो d बाई डी एक्स बराबर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड से बन गया। क्वेश्चन नंबर 12 अगला दिया हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये फंक्शन x का लिमिट दिया हुआ है 0 लेस देन x लेस देन 1, यानी 0 और 1 के बीच में x है। तो यहां से देखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या पुट करना है, x बराबर tan थीटा करना है पुट। तो यहां से हो जाएगा हमारा पुट x बराबर tan थीटा। अब ये फंक्शन को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा। अब आगे y बराबर क्या हो जाएगा, हमें नाव में चलते हैं। आगे क्या होता है y बराबर साइन इनवर्स, यहां से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब y बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स, यहां से ये फंक्शन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा। यहां से हो जाएगा हमारा cos 2 थीटा। अब यहाँ देखना है कि साइन वाला और यहाँ cos वाला फंक्शन है, दोनों सेम नहीं है तो इसको सेम लाएंगे। कैसे सेम लाएंगे, यहां से लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। पढ़े होंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा,
तो साइन 90 मतलब पाई/2 हो जाएगा। थीटा की जगह 2 थीटा दिया हुआ है, यहां से क्या हो जाएगा, ये यहां से हो जाएगा पाई/2 माइनस 2 थीटा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, y बराबर हो जाएगा पाई/2 माइनस 2 थीटा। अब यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब dy dx निकालना है, क्या निकालना है, dy dx बराबर क्या हो जाएगा, पाई/2 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, -2 तो -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि tan इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस लगा हुआ है, माइनस और 2 लगा हुआ है, 2 से उल्टा कर दिया। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 13, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहां से पुट करना है हमें, x बराबर tan थीटा पुट करना है। क्यों tan थीटा पुट करना है, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में रहता है, तो x बराबर tan थीटा पुट करते हैं। अब ये tan को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। नाउ अब यहां से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब y बराबर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। अब ये फंक्शन का मान क्या होता है, साइन 2 थीटा, क्या होता है, साइन 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे साइन है, ये साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा कॉस पाई/2 माइनस 2 थीटा। अब यहां से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो साइन थीटा होता है, तो सेम आ गया। यानी आपका y बराबर ये हो जाएगा पाई/2 माइनस 2 थीटा, यानी पाई/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ x का वैल्यू, tan का वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ जो है थीटा बराबर tan इनवर्स x पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा, d/dx बराबर पाई/2 का 0 यानी -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है ये, क्योंकि tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। गुड। अगला क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और लिमिट दिया हुआ है 1/√2 लेस देन x लेस देन 1/√2। ये दिया हुआ रहता है लिमिट हमें फंक्शन डिफाइन होने के लिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखना है कि अंडर रूट में दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या पुट करना है, x बराबर साइन थीटा पुट करना है। तो यहाँ से हो जाएगा पुट x बराबर साइन थीटा। अब y बराबर क्या हो जाएगा, आगे यहां से जब इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x बराबर थीटा। अब यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और रूट है तो बाकी कॉस थीटा बच जाएगा। अब इतना बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही वाला यूज कर देंगे यहाँ पे। तो y बराबर साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। अब देखिए ये फंक्शन दोनों बराबर है तो 2 थीटा बाहर आ जाएगा। अब यहां से 2 साइन इनवर्स x, अब थीटा की जगह पे यहां से साइन इनवर्स x, अब क्या हो जाएगा, d/dx बराबर हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना आसान क्वेश्चन है। अब साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नंबर 15, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, y बराबर कॉस इनवर्स
2x² माइनस 1। इसको समझना है पहले कैसे लिखा है ये, क्योंकि होता है अगर आपका सेक इनवर्स 1/x होता है, इसका होता है कॉस इनवर्स x, ये रिवर्स हो जाता है। कॉस में अगर बटा में रहेगा तो सेक हो जाएगा, और सेक में बटा में रहेगा तो ये कॉस x हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, देखिए यहां से कोई नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, अदर फोर यानी कॉस पुट करेंगे। अब यहां से हमें पुट करना है x बराबर कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां से कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कॉस 2 थीटा। अब यहां देखना है कि दोनों कॉस में है, ये भी कॉस में ये कॉस है, तो क्या हो जाएगा y बराबर 2 थीटा हो जाएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 2। और यहां तो मान लिया, और जब ये फंक्शन को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स x बराबर थीटा। तो यहाँ थीटा बराबर क्या पुट कर देना है कॉस इनवर्स x, यहां से हो जाएगा कॉस इनवर्स x। अब d बाई डी एक्स बराबर होता है -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये कैसे होता है, क्योंकि कॉस इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में होता है, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। बहुत ही सिंपल से बन गया। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, इसको आगे कंटिन्यू करते हुए इसको रिवीजन जरूर करिए, इससे आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट या लॉन्ग में।